जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका जीके जी स्टैंडिंग में स्वागत है। आज हम लोग उत्कर्ष का जो हाफ ईयरली बुक है करंट अफेयर्स का, उसका आज हम लोग 101 से आगे करेंगे, जो कि कल हम लोग 100 तक कर लिए थे। तो आज दूसरा पार्ट रहेगा जिसमें कि 100 से लगभग 300 तक करने वाले हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरा नया वीडियो का अपडेट मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? शांति श्री धूलीपुड़ी। तो जेएनयू का पहला महिला कुलपति शांति श्री धूलीपुड़ी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 102, 5 जनवरी 2022 को कहां पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? जयपुर। ठीक है, तो जयपुर में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का आधारशिला रखा गया है। और सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? अहमदाबाद स्टेडियम। अहमदाबाद। नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ पर खोला गया है? तमिलनाडु। नहीं, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। तो विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 104, 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने वर्ष 2022 का पहला उपग्रह EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 4 किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया है? PSLV C-52। किससे किया गया? PSLV C-52 से। ठीक है, तो इसरो ने वर्ष 2022 का पहला उपग्रह EOS 04 का प्रक्षेपण यान PSLV C-52 से लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 105, वैज्ञानिकों ने कहाँ पर विश्व के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है? सबसे बड़े जीवाणु का खोज किया है, तो कैरेबियन द्वीप समूह में खोज किया है। कहाँ किया है? कैरेबियन द्वीप समूह में किया। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे बड़े जीवाणु का खोज कैरेबियन द्वीप समूह में किया है। क्वेश्चन नंबर 106, 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी है? तो इसका आंसर होगा अटल सुरंग। अटल सुरंग किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। इसका लंबाई कितना है? 9.02 किलोमीटर। हाँ, तो इसका अटल सुरंग का लंबाई है 9.02 किलोमीटर। और 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अटल टनल को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 107, भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका किया जाएगा खंडवा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे किया जाएगा? खंडवा मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा खंडवा मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 108, वर्ष 2023 में G20 की बैठक भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जाएगी? जम्मू कश्मीर। नहीं, इसका ऑप्शन अब बदल गया है। 14 सितंबर को नई दिल्ली कर दिया गया है। ठीक है, तो G20 की बैठक भारत के जम्मू कश्मीर से बदल करके नई दिल्ली कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 109, 28 फरवरी 2022 को शुरू हुआ 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकल थीम कौन सा देश रहा है? बांग्लादेश। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता मेले का फोकल थीम बांग्लादेश रहा है। क्वेश्चन नंबर 110, 10 फरवरी 2022 को जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 46वें स्थान पर। कौन से स्थान पर रहा? 46 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111, किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? सूरत। तो सूरत गुजरात में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 112, फरवरी 2022 में रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने को मंजूरी दी है? नई दिल्ली के किशनगंज में। ठीक है, तो रेल मंत्रालय ने नई दिल्ली के किशनगंज में भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 113, 13 से 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में 4 दिवसीय मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? जैसलमेर राजस्थान में। ठीक है, तो मरु महोत्सव राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 114, 17वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में किस राज्य की पुरुष टीम ने खिताब जीता है? कौन में? 17वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में किस राज्य की पुरुष टीम ने खिताब जीता है? तो हरियाणा का। वॉलीबॉल में कौन जीता है? हरियाणा। और महिला में जीत लिया है केरल का।
महिला में केरल, पुरुष में हरियाणा। हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 115, 15 फरवरी 2015 को किसने डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया है? डार्कथॉन 2022 का आयोजन नारकोटिक्स यानी एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया है। क्वेश्चन नंबर 116, 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? की गई थी, हाँ, नहीं, मुंबई में, हाँ, वाटर टैक्सी मुंबई में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 117, 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र यानी बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश में। हाँ, इंदौर के मध्य प्रदेश में। हाँ, तो 19 फरवरी 2022 को नरेंद्र मोदी ने इंदौर के मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी टर्मिनल का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? भूटान नहीं, नेपाल। भूटान जो है सो यूपीआई नहीं बल्कि भीम ऐप को, भ से भूटान और भ से भीम ऐप, और नेपाल, ठीक है, 3 अक्षर है, और उसमें यूपीआई 3 अक्षर है, तो याद हो गया ना, यूपीआई 3 अक्षर नेपाल, और भूटान भ से भूटान और भ से भीम ऐप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 119, 18 फरवरी 2022 को कौन सा खिलाड़ी प्रथम श्रेणी मैच के पदार्पण मुकाबले में 13 शतक लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है? शकीबुल गनी। किस राज्य के हैं? बिहार के हैं, ठीक है। तो शकीबुल गनी प्रथम श्रेणी में मैच के पदार्पण मुकाबले में 13 शतक लगाने वाले विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया। यह बिहार के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 120, राष्ट्रीय समाचार पत्र में चर्चा में रहा परामर्श 2022 क्या है? परामर्श 2022 है करियर काउंसलिंग वर्कशॉप। क्या है? करियर काउंसलिंग वर्कशॉप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121, 20 फरवरी 2022 को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है रणवीर सिंह को। अभिनेता में रणवीर सिंह को। क्वेश्चन नंबर 122, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे। कौन सा देश रहा है? नॉर्वे। तो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक में फर्स्ट रहा? तो नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 123, पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहे डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र किस देश में स्थित है? यूक्रेन में। तो डोनेट्स्क और लुहांस्क शहर यूक्रेन का क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 124, वैश्विक लिवेलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार विश्व में सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? सिंगापुर। वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना लिवेलिटी इंडेक्स में टॉप पे रहा है। क्वेश्चन नंबर 125, 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित किया गया है? भारत और जापान। तो धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है और किया गया। क्वेश्चन नंबर 126, यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन गंगा शुरू किया है। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान के साथ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 127, 22 जून 2022 को भारत में आइकिया के सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? किसका? आइकिया तो कर्नाटक राज्य में किया गया है। कर्नाटक में। तो आइकिया का सबसे बड़ा स्टोर भारत में कर्नाटक राज्य में किया गया। क्वेश्चन नंबर 128, 24 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना है? रोहित शर्मा। कौन बना है? रोहित शर्मा, ठीक है। तो 24 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी रोहित शर्मा बन गया है। क्वेश्चन नंबर 129, 18 फरवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला सवा हर घर जिला बन गया है? हर घर जल वाला। हाँ, चंबा मध्य प्रदेश। चंबा हिमाचल प्रदेश। हाँ, तो चंबा हिमाचल प्रदेश सवा हर घर जल वाला जिला बन गया है। क्वेश्चन नंबर 130, फरवरी 2022 में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? विक्रम साराभाई। हाँ, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? गुजरात में। कहाँ किया गया है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 131, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया है वह T49 सुरंग। कौन है? T49 सुरंग। T49 सुरंग।
क्वेश्चन नंबर 132, पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? बिल गेट्स। बिल गेट्स। किसको सम्मानित किया बिल है? गेट्स। बिल गेट्स को कौन सा सम्मान प्राप्त है? हिलाल हिलाल पाकिस्तान पाकिस्तान। अवार्ड। हिलाल ए पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्वेश्चन नंबर 133, फरवरी 2022 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है? असम। असम। असम से। ठीक है, तो प्रोजेक्ट आहरण और प्रोजेक्ट सद्भावना का संबंध असम राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 134, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? अशोक कुमार। जी अशोक जी अशोक। हाँ, जी अशोक कुमार को। ठीक है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 135, 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? भारत। भारत। कौन किया है? भारत। भारत। तो 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी भारत ने किया है। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? इजराइल। कौन बन गया है? इजराइल। इजराइल। ठीक है, तो अब इजराइल नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 137, तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तुर्की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? राजस्थान। ठीक है, तो सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण मामले में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य रहा है या सबसे आगे रहा है। क्वेश्चन नंबर 139, 16 फरवरी 2022 को किस राज्य में मेद्राम जात्रा मेला का आयोजन किया गया? तमिलनाडु नहीं, तेलंगाना। मेद्राम जात्रा मेला का आयोजन तेलंगाना में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 140, फरवरी 2022 में किस देश ने ओकाला को एक लुप्तप्राय प्रजाति यानी इंडेंजर्ड स्पीशीज के रूप में नामित किया है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ओकाला को एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 141, फरवरी 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऋषभ पंत। अक्षय कुमार। नहीं, ऋषभ पंत था सब। अक्षय कुमार पहले था। पहले अक्षय कुमार, अभी ऋषभ पंत। अच्छा, तो अभी ऋषभ पंत हो गया है। ठीक है, तो फरवरी 2022 के बाद ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 142, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसने की? बीजिंग। हाँ, आरिफ खान। और भारत के मात्र एक ही खिलाड़ी गए थे शीतकालीन ओलंपिक, आरिफ खान गए थे। क्वेश्चन नंबर 143, अक्सर चर्चा में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में। क्वेश्चन नंबर 144, ह्वेनसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? उत्तर कोरिया। हाँ, उत्तर कोरिया। कौन किया है? उत्तर कोरिया ने किसका परीक्षण किया है? बैलिस्टिक। नहीं, ह्वेनसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, का परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया है। विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? प्लांट बेस्ड कोविड वैक्सीन कौन सा है? हाँ, कोविफेंज। कौन है? कोविफेंज। ठीक है, तो विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन का नाम है कोविफेंज। क्वेश्चन नंबर 146, प्रो कबड्डी लीग का 8वें सीजन का खिताब किसने जीता है? दबंग दिल्ली पटना पायरेट्स को हरा करके दबंग दिल्ली ने कबड्डी के 8वें सीजन का खिताब जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 147, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा? दिल्ली में। कहाँ पर खोला जाएगा? दिल्ली में। तो भारत का पहला ई कचरा इको पार्क दिल्ली में खोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, 28 फरवरी 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधुरी। ठीक है, तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधुरी पुरी बुच को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा बीच में इंटरप्शन हो गया था, कोई बात नहीं। तो चलिए हम लोग आगे करते हैं, कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 149, विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी हैं? तो ऑप्शन सुनिएगा, बोम्बयाला देवी, पूजा जात्यान, दीपिका कुमारी या लक्ष्मी रानी मांझी।
कौन बनी है? पूजा जातियान। ठीक है, तो तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी पूजा जातियान बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 150, केंताजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी हैं? ऑप्शन सुनिएगा, स्पेन, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा। अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका। ठीक है, तो केंताजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी हैं। क्वेश्चन नंबर 151, विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान यानी मालवाहक कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? उसका ऑप्शन सुनिएगा, C-130J, C-5 गैलेक्सी, एंटोनोवा 225 मारिया या फिर कावासाकी C-2। मारिया। एंटोनोवा मारिया 225। ठीक है, तो सबसे बड़ा मालवाहक था जिसको कि रूस ने मार दिया, उड़ा दिया। और एंटोनोवा 225, था ना। हाँ, एंटोनोवा 225 मारिया यूक्रेन देश का था जिसको कि रूस ने नस्ते नाबूद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 152, सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? ऑप्शन सुनिएगा, चेन्नई, बीकानेर, पटना, रांची। चेन्नई में। ठीक है, तो सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए पहली मोबाइल एम्बुलेंस चेन्नई में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 153, वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित किसे किया गया है जो पहले भारतीय होंगे? ऑप्शन सुनिएगा, अरविंद चौधरी, मोहन पटेल, दीपक धर, अभय करंदीकार। आईआईटी कानपुर के दीपक धर को किया गया है बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित। क्वेश्चन नंबर 154, 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का थीम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? जम्मू और थीम देश उज्बेकिस्तान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 155, 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ पर किया है? ऑप्शन सुनिएगा, कोची, पणजी, जयपुर, बेंगलुरु। जयपुर नहीं, कोची नहीं, बेंगलुरु इसका सही आंसर होगा। तो 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ बेंगलुरु में किया है। क्वेश्चन नंबर 156, 21 जून 2022 को किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? हाँ, नूर और नूरी, तो नूर का होगा ईरान और नूरी का ऑप्शन सुनिएगा, इराक, ईरान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। क्या होगा? दक्षिण कोरिया। और नूर का? ईरान। और नूरी का? दक्षिण कोरिया। इसको मत भूलिएगा, बड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 157, चर्चा में रहा यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जापोरोजिया किस देश में स्थित है? जापोरोजिया, यूक्रेन, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस। यूक्रेन में। तो जापोरोजिया जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो यूक्रेन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 158, 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया है? ऑस्ट्रेलिया। तो शेन वॉर्न का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया से। और शेन वॉर्न का बायोग्राफी का नाम क्या है? नो स्पिन। क्वेश्चन नंबर 158, 4 मार्च 2022 को क्वेश्चन नंबर 159, 4 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनों को एक दूसरे की ओर पूरी गति से आगे बढ़ते हुए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया। इसका नाम क्या है? कवच। इसका नाम क्या है? कवच। क्वेश्चन नंबर 160, चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान कौन सा है? हंसा NG, शक्ति G5, सिद्धार्थ या ध्रुव? हंसा NG। ठीक है, तो चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान हंसा NG है। क्वेश्चन नंबर 161, 4 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहिनी योजना शुरू किया है? सिक्किम राज्य। कौन किया है? सिक्किम राज्य। अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 162, भारत की पहली बालिका पंचायत का शुरुआत किस राज्य में हुआ है? गुजरात। किस राज्य में हुआ है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 163, जून 2022 में कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन सुनिएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सुनील छेत्री नहीं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और इनका संबंध किस देश से है? पुर्तगाल से। तो जून 2022 में पुर्तगाल के जो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त 5वें नहीं सॉरी इसका ऑप्शन सही है सुनील छेत्री। ठीक है, इसका सुनील छेत्री 5वां पूछ रहा है ना, तो 5वां सुनील छेत्री हैं, पहला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
इसीलिए हम बोले थे पांचवा। नहीं नहीं तो सही है, ठीक है विकेट सर आप सही बोल रहे थे, तो गलती हो गई इसमें। पाँचवां सुनील छेत्री और पहला क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्वेश्चन नंबर 164, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? कौन सा? ओलंपिक दिवस कब मनाया? 23 जून। 23 जून को। कब मनाया जाता है? 23 जून। 23 जून को। क्वेश्चन नंबर 165, 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फ़ोन के लिए किस यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? ऑप्शन सुनिए, यूपीआई 143 पे, यूपीआई 1999 पे, यूपीआई 123 पे, यूपीआई 1332 पे। यूपीआई 123 पे वही क्या है? यूपीआई 1234। हाँ यूपीआई 123 पे। क्वेश्चन नंबर 166, मार्च 2022 में किस राज्य ने नान मधुलवान योजना शुरू की है? ऑप्शन सुनिएगा, असम, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा। तमिलनाडु। ठीक है, तो नान मुधलवान योजना तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 167, 6 से 8 मार्च 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान। ठीक है, तो ऊँट महोत्सव बीकानेर राजस्थान में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 168, मार्च 2022 में किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? टी राजकुमार। टी राजा कुमार का सिंगापुर से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 169, 8 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार। सही आंसर छत्तीसगढ़ सरकार। ठीक है, तो कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 170, निम्नलिखित में से किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है? नूर 2। ठीक है, ऑप्शन सुनिए, इराक, ईरान, सऊदी अरब, UAE। यूएई। यार यूएई। नहीं नूर 2 तभी ना था। इराक कौन है? इराक। और नूरी? ईरान। नूरी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। नूरी दक्षिण कोरिया और नूर इराक, सॉरी ईरान हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 171, 8 मार्च 2022 को वॉल्केनो ऑफ द फायर में विस्फोट हुआ। वॉल्केनो ऑफ फायर में, ठीक है, यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन, जापान में, इंडोनेशिया में, ग्वाटेमाला में या इटली में? इंडोनेशिया। नहीं, ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ग्वाटेमाला। वॉल्केनो ऑफ फायर ग्वाटेमाला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 172, भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण भारत में कहाँ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा? ऑप्शन सुनिएगा, बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर या बोध गया। क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा बोध गया में। उनका जो शयन मुद्रा में शायद 100 फीट का ना, हाँ 100 फीट का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 173, 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है? ऑप्शन सुनिएगा, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, जयपुर। हैदराबाद। क्या होगा सही आंसर? हैदराबाद। तो 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क हैदराबाद में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 174, नाटो के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? सुनिएगा, नाटो का पूरा नाम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। सही है। हाँ, बी ऑप्शन सुनिएगा, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। सही है। ऑप्शन सी, इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन में अवस्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेल्जियम ब्रुसेल्स में। तो नाटो का मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन डी सुनिएगा, वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 30। कितना सदस्य देश है? 30। क्वेश्चन नंबर 175, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी ISSF के विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? भारत। कौन सा रहा है? भारत। तो ISSF विश्व कप 2022 में भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 176, 10 मार्च 2022 को पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में किस दल ने सबसे अधिक सीटें जीती है? आम आदमी पार्टी। कौन जीत लिया? आम आदमी पार्टी। कितना सीट जीता है? 92 सीट। 92 सीट। और पंजाब में टोटल कितना विधानसभा? 117। भाई आंसर हुआ पहले आराम से आंसर पूरा रेडी है चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 178,
178 177। 12 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है? रक्षा विश्वविद्यालय। हाँ, ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन सुनिए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। गुजरात। गुजरात। क्या होगा? गुजरात। गुजरात। क्वेश्चन नंबर 178। रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? आसनसोल। आसनसोल मंडल में। गति शक्ति टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? आसनसोल मंडल में। क्वेश्चन नंबर 179। मार्च 2022 में कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है? ऑप्शन सुनिए। ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, केरल। मध्य प्रदेश। कौन होगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। चाइल्ड बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 180। 13 मार्च 2022 को 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन सुनिएगा। ला ला बैंड को, द शेप ऑफ वाटर को, या द पावर ऑफ द डॉग को, और या फिर ग्रीन बुक को। द पावर ऑफ डॉग। किसको? द पावर ऑफ डॉग। डॉग। कुत्ते की शक्ति। कुत्ते की शक्ति यानी द पावर ऑफ डॉग को 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। और द पावर ऑफ डॉग के जो निर्देशक हैं वो हैं जेम्स कैम्पियन। कौन? जेम्स कैम्पियन निर्देशक हैं। क्वेश्चन नंबर 181। रिस्ट एस्योर्ड नामक आत्मकथा किसकी है जिसका विमोचन 12 मार्च 2002 को किया गया है? ठीक है, ऑप्शन सुनिएगा। गुंडप्पा विश्वनाथ, कपिल देव, सुनील गावस्कर, या फिर MS धोनी। गुंडप्पा गावस्कर। नहीं, गुंडप्पा कौन है? गुंडप्पा विश्वनाथ। ठीक है, तो रिस्ट एस्योर्ड जो नामक आत्मकथा है वो गुंडप्पा विश्वनाथ का है। क्वेश्चन नंबर 182। 12 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? ऑप्शन सुनिएगा। सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला केंद्रीय विश्वविद्यालय, या फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। जम्मू कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय। हाँ, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में। जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय। हाँ, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो 12 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में किया है। क्वेश्चन नंबर 183। चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है? ऑप्शन सुनिएगा। दोहा, टोक्यो, बीजिंग, दुबई। दुबई। तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दुबई में है। क्वेश्चन नंबर 184। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन सुनिए। जोधपुर, मुंबई, चेन्नई, गुरुग्राम। गुरुग्राम में। ठीक है, तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185। मार्च 2022 में कैटलिन नोवाक ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं? ऑप्शन सुनिएगा। पोलैंड, रोमानिया, इटली, हंगरी। किस देश की? हंगरी की। क्वेश्चन नंबर 186। 16 से 28 मई तक आयोजित होने वाला युविका 2022 कार्यक्रम संबंधित है। ऑप्शन सुनिए। इसरो, ICR से, DRDO से, या फिर ICMR से। इसरो से। ठीक है, तो युविका का मतलब क्या होता है? युविका का मतलब होता है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। क्या होगा? युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। तो युविका इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 187। 14 मार्च 2022 को सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 से 21 के दौरान भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? अमेरिका। नहीं, रूस बन गया। रूस बन गया है। देखिए, पूरा विश्व में सबसे ज़्यादा अमेरिका देता है, लेकिन भारत को रूस देता है सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 188। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन सुनिए। पुणे, भोपाल, नीमच, या रांची। पुणे। तो भारत का पहला जो है इंद्रायणी मेडिसिटी वो पुणे में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189। 21 मार्च 2022 को N वीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ले ली है? मणिपुर। कौन है? N वीरेन सिंह। और वहाँ के राज्यपाल कौन है मणिपुर के? ला गणेशन। और उनको अभी कहाँ का एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज दे दिया गया है? पश्चिम बंगाल का। ठीक है, तो ला गणेशन को पश्चिम बंगाल का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 190। भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन सुनिए। असम, बिहार, कर्नाटक, केरल। कर्नाटक।
कर्नाटक में। तो भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 191, 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। कौन करेगा? भारत। पहले कहाँ होना था? रूस में। रूस में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 192, 250 वनडे क्रिकेट विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? झूलन झूलन गोस्वामी। गोस्वामी। कौन बन गई हैं? झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी। तो 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी झूलन गोस्वामी बन गई हैं। संन्यास ले लीजिए। अच्छा, झूलन गोस्वामी संविधान से यही क्वेश्चन पूछे। क्या? ये जो अच्छा सबसे ज़्यादा विकेट कौन है? अच्छा, झूलन गोस्वामी। और झूलन गोस्वामी संन्यास ले ली हैं अभी? हाँ, ले ली। अच्छा ठीक है, तो झूलन गोस्वामी भी अच्छा संन्यास ले ली हैं। मिताली राज भी संन्यास ले ली हैं। क्वेश्चन नंबर 193, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन यानी अनावरण किस देश में किया गया है? ऑप्शन सुनिए, श्रीलंका, मालदीव, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर। मेडागास्कर। क्या होगा? मेडागास्कर। मेडागास्कर। तो महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण मेडागास्कर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 194, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन सुनिए, टोनी एन सिंह, कैरोलिना विलावस्का, ओलिविया येस या फिर श्री सैनी। टोनी एन सिंह। टोनी एन श्री सिंह। सैनी। नहीं, ऑप्शन कैरोलिना बिलावस्का। कैरोलिना विलावस्कर। ठीक है, तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब कैरोलिना बिलावस्का ने जीत लिया है। और मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब हरनाज सिंह। हरनाज सिंह। अच्छा, मिस यूनिवर्स 2021 कहाँ आयोजित किया गया था? फिलीपींस। नहीं, इजराइल में। इजराइल में किया गया था ना? पता नहीं। इजराइल में किया गया था। ठीक है, तो मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत ली थी हरनाज संधू। क्वेश्चन नंबर 195, निम्नलिखित में से किसे 31वां जीडी बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन सुनिए, प्रोफेसर राजीव के वारसेन को, प्रोफेसर संजीव मलांदे को, प्रोफेसर नारायण प्रधान को या प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को? पता नहीं। प्रोफेसर नारायण प्रधान को। तो देख लीजिए, तो 31वां जीडी बिरला पुरस्कार प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया था। और ये क्वेश्चन हम ग्रुप डी में गलती करके आए हैं। ये क्वेश्चन पूछा था, हम दूसरा मार के आए हैं। प्रोफेसर नारायण प्रधान। हाँ, मैंने कन्फ्यूजन हो गया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 196, फीफा अंडर 17 विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अंडर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत। भारत में कहाँ किया जाएगा? नहीं, अब भारत। महिला वाला कहाँ किया जाएगा? अंडर 17 भारत में। और झारखंड के अष्टम उरांव को कप्तान बनाया गया है। झारखंड के अष्टम उरांव। अच्छा, तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन जाएगी? ऑप्शन सुनिए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड। नागालैंड। अब क्या बन जाएगा? पेपरलेस विधानसभा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198, नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 19 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर कितनी है? ऑप्शन सुनिए, 66.1 वर्ष, 67.3 वर्ष, 69.7 वर्ष या 72.6 वर्ष? 66.1 वर्ष होगा इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 199, 20 मार्च 2022 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन। कौन जीता है? ठीक है, तो 20 मार्च 2022 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल का खिताब विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। और ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन का खिताब लक्ष्य से जीत लिए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 200 अब होता है। क्वेश्चन नंबर 200, 17 जून 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे मैच में 498 रन का सर्वोच्च स्कोर खड़ा कर लिया है? इंग्लैंड। कौन कर लिया? इंग्लैंड। तो 17 जून 2022 को इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने वनडे मैच में 498 रन का सर्वोच्च स्कोर खड़ा कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 201, चर्चा में रही हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है? रूस। किंजल का संबंध किस देश से है? रूस से। क्वेश्चन नंबर 202, वर्ष 2022 के पहले चक्रवाती तूफान असनी का नामकरण किस देश ने किया था? श्रीलंका। असनी का नामकरण किसने किया? श्रीलंका। श्रीलंका ने किया था। क्वेश्चन नंबर 203,
वर्ष 2022 का प्रित्जगर आर्किटेक्चर प्राइज किसे देने का ऐलान किया गया है? फ्रांसिस कैरे। किसको किया गया है? फ्रांसिस कैरे। ठीक है, तो फ्रांसिस कैरे का संबंध किस देश से है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका होगा, नहीं साउथ अफ्रीका से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 204, एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी। कौन किसको पंकज जीता है? अडवाणी। बिलियर्ड्स में पंकज अडवाणी ही जीतते हैं। अच्छा, पंकज अडवाणी ही जीता है। तो एशियाई बिलियर्ड्स, याद रखिए एशियाई बिलियर्ड्स, एशिया में, तो एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब पंकज अडवाणी जीता है। क्वेश्चन नंबर 205, 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 37वीं। कौन सा स्थान? 37वीं। तो याद रखिए कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 206, 23 मार्च 2022 को महिला टेनिस खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। वे किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतने वाले भी है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में जीतने वाले भी जीतने हैं। के बाद संन्यास लिया। अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 207, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ऑप्शन सुनिएगा। केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। केरल। अरे वाह, केरल एक साथ आंसर। चलिए, तो कार्बन न्यूट्रल खेती करने का जो तरीका शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। क्वेश्चन नंबर 208, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन बन गया है? विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन बन गया है? सुनिएगा, बांग्लादेश, चाड, पाकिस्तान या ताजिकिस्तान? बांग्लादेश। ठीक है, तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 209, 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? ऑप्शन सुनिए, नई दिल्ली, कोलकाता, रांची, गांधीनगर। कोलकाता। कहाँ किया गया है? कोलकाता में क्या शुरू किया गया है? विप्लवी गांधी। हाँ, विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। क्वेश्चन तो 2-3 तरह से मोड़ के पूछ सकता है कि किसने किया, कहाँ किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 210, 22 मार्च 2022 को किसने ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ किया है? ऑप्शन सुनिए, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, डॉक्टर मनसुख मंडाविया या फिर जाइर बोल्सोनारो। शी जिनपिंग नहीं, जाइर बोल्सोनारो नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा आपका डॉक्टर मनसुख मंडाविया। कौन है? भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। तो कौन करेंगे इसका उद्घाटन? मनसुख मंडाविया। जिसका मन सुख होगा वही ना करेंगे। अच्छा, जिसका मन सुख होगा। ठीक है, तो देखिए अब, तो 22 मार्च 2022 को ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, उनके द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 211, 23 मार्च 2022 को किसे एबेल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है? चलिए दोस्तों, तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 211, 23 मार्च 2022 को किसे एबल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन, हिलेल फुर्स्टेनबर्ग को या फिर गेगरी मार्गुलिस को या फिर डेनिस पानेल सुलीवन को या इनमें से कोई नहीं? सुलेविन। हाँ, डेनिस सुलेविन को। किसको क्या है? डेनिस सुलेविन। गणित में दिया जाता है ना। हाँ, एबल पुरस्कार मैथ में एबल पुरस्कार दिया जाता है, मैथ के क्षेत्र में, और ये दिया गया है डेनिस पार्नेल सुलीवन को। क्वेश्चन नंबर 212, निम्नलिखित में से किस राज्य के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है? राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। हाँ, तो राजस्थान में बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। क्वेश्चन नंबर 213, 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन सुनिए, देहू पुणे या त्यूरी जोधपुर या बख्तियारपुर पटना या फिर राजा तालाब वाराणसी। देहू पुणे में किसका मंदिर का उद्घाटन किया गया है? संत तुकाराम का। ठीक है, तो 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन देहू पुणे में किया है। क्वेश्चन नंबर 214,
25 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन सुनिएगा। सही आंसर है गुजरात। क्या होगा? गुजरात। गुजरात। ठीक है, तो 25 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 215। 24 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहाँ पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? ऑप्शन सुनिए। मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। बेंगलुरु। कहाँ पर किया है? बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 216। 26 और 27 मार्च 2022 को किस राज्य में कंबाला का आयोजन किया गया? कंबाला कर्नाटक। कंबाला कर्नाटक। ठीक है, तो 26 से और 27 मार्च 2022 को कंबाला का आयोजन कर्नाटक में किया गया। क्वेश्चन नंबर 217। 27 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी ICCC का लोकार्पण किया है? ऑप्शन पूछ सकता है कि ICCC का फुल फॉर्म क्या है। तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण भोपाल में किया गया, लखनऊ में किया गया, चंडीगढ़ में किया गया, रांची में किया गया। चंडीगढ़ नहीं, सही है, चंडीगढ़ तो सही है। तो ICCC का लोकार्पण अमित शाह के द्वारा चंडीगढ़ में किया गया। क्वेश्चन नंबर 218। 25 मार्च 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? 5 अक्टूबर, 5 मार्च, 25 अक्टूबर, 19 मार्च। 5 अक्टूबर को क्या किया गया शुरू? डॉल्फिन दिवस। ठीक है, तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 219। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोल दिया गया है? जम्मू कश्मीर। कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, ट्यूलिप फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं। ट्यूलिप फेस्टिवल को क्या मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 220। विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किस संस्था ने जारी किया है? ऑप्शन सुनिए। IMF, विश्व बैंक, या फिर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, या फिर IUCN। नहीं, विश्व बैंक। सही आंसर क्या होगा? विश्व बैंक। तो विश्व का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 221। 25 मार्च 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का नया महानिदेशक चुना गया है? ऑप्शन सुनिए। गिलबर्ट F. होंगबो को, गाय राइडर को, या फिर म्यूरिल पेनिकार्ड को, या फिर ग्रेग वाइडन को। किसको नियुक्त किया गया है? गाय राइडर को किया गया है। गाय राइडर। गिलबर्ट F. हैंगबो को। गिलबर्ट F. हैंगबो कौन है? गिलबर्ट F. हैंगबो। हाँ, गिलबर्ट F. हैंगबो को नियुक्त किया गया ILO का नया महानिदेशक। क्वेश्चन नंबर 222। 27 मार्च 2022 को किसने स्यूस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? भारत। ऑप्शन सुनिए। नाम बुसानन ओगबाम, नाम है सही यार, ओगबाम रंगफान, PV सिंधु, कैरोलिना मारिन, या साइना नेहवाल। PV सिंधु। ये भी क्वेश्चन मेरा ही शिफ्ट में पूछा गया ग्रुप डी में कि स्यूस ओपन किसको दिया गया था। यहाँ से देखिए 2-3 क्वेश्चन अभी आ गया, जितना हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 100 में 2-3 क्वेश्चन सिर्फ मेरा शिफ्ट में पूछा गया है। सिंगापुर ओपन भी है ना? हाँ, सिंगापुर ओपन। क्वेश्चन नंबर 223। 27-28 मार्च 2022 को 94वें ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? रोमा, जोकर, पैरासाइट, कोड़ा। किसको किया गया? कोड़ा। तो 27-28 मार्च 2022 को 94वें ऑस्कर पुरस्कार में कोड़ा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 224। मार्च 2022 में जारी वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित वाला शहर कौन बन गया है? ऑप्शन सुनिए। ढाका, मुरादाबाद, इस्लामाबाद, बेलग्रेड। ढाका। क्या होगा? ढाका। तो मार्च 2022 में जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व के सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित वाला शहर ढाका बन गया है। क्वेश्चन नंबर 225। 28 मार्च 2022 को किसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है?
ऑप्शन सुनिए, मिताली राज, मीराबाई चानू, शेफाली वर्मा, कर्नम मल्लेश्वरी। मीराबाई चानू। किसको नियुक्त किया गया? मीराबाई चानू। तो 28 मार्च 2022 को मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 226, 13 जून 2022 को जारी सिपरी ईयर बुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है? रूस। कौन होगा? रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार। ठीक है, और ये रिपोर्ट सिपरी ने जारी किया था, सिपरी ईयर बुक 2022 में ना। क्वेश्चन नंबर 227, मार्च 2022 में किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सुनिए, विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट से को, या राजेंद्र सिंह को, या फिर बिंदेश्वर पाठक को, या फिर अरुणा राय को। राजेंद्र सिंह। नहीं, इसका सही आंसर होगा विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट। क्या होगा? विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट। हाँ, विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। एक बार फिर से आप नाम बोलिए। आप लोग नाम सीख जाना भाई, यहीं पे नाम सीखना है। विल्फ्रेड बोलिए। विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट। हाँ, विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 228, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? श्रीलंका। कौन किया है? श्रीलंका। तो 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता श्रीलंका ने किया है। क्वेश्चन नंबर 229, 16-17 जून 2022 को मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन सुनिए, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, गांधीनगर गुजरात, हैदराबाद तेलंगाना। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। सही आंसर होगा धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। तो 16 से 17 जून 2022 को मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 230, मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? ऑप्शन सुनिए, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। भारत। तो मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीत लिया है। अच्छा, नेपाल को याद नहीं है उसको। तो क्वेश्चन नंबर 231, 12 जून 2022 को कौन IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक बन गए हैं? ऑप्शन सुनिए, गुरु नायडू सेनापति, विजय प्रजापति, सौम्या एस दलवी, या फिर आकांक्षा किशोर ब्यावरे। गुरु नायडू सेनापति। कौन है? गुरु नायडू सेनापति। ठीक है, तो 12 जून 2022 को गुरु नायडू सेनापति IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 232, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। अब भारत में कुल कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं? ऑप्शन सुनिए, 40, 34, 14, 13। 34। भारत में कितने हो गए हैं? 34। तो भारत में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की गई। अब भारत में 34 भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 233, 31 मार्च 2022 को किसने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स यानी फास्टर सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है? ऑप्शन सुनिएगा, रामनाथ कोविंद, M वेंकैया नायडू, NV रमना, या नरेंद्र मोदी। फास्टर और सुपेस ऐप कौन है? सुप्रीम कोर्ट जारी किया है। जो सुप्रीम कोर्ट जारी किया है, कौन कौन है? फास्टर और सुपेक्स। फास्टर और सुपेस ऐप सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 234, 31 मार्च 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? ऑप्शन सुनिए, लसिथ मलिंगा, अमित मिश्रा, ड्वेन ब्रावो, पीयूष चावला। डेवन ब्रावो। कौन बन गए हैं? डेवन ब्रावो का संबंध किस देश से है? वेस्ट इंडीज से है। अच्छा, चलिए ठीक है। तो IPL में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज ड्वेन ब्रावो बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 235, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहाँ पर वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है? ऑप्शन सुनिए, देवास मध्य प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक, रांची झारखंड। देवास मध्य प्रदेश। मैसूर कर्नाटक। क्या होगा? और फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए, वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई केंद्र मैसूर कर्नाटक में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर
236 4 अप्रैल 2022 को 64वीं ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है? ऑप्शन सुनिए, फोकलोरे को, रेडबॉर्न को, गोल्डन आवर को या वीआर को? VR को। किसको किया गया? वीआर या बीआर कुछ भी बोलिए। तो 4 अप्रैल 2022 को 64वीं ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में वीआर एल्बम ऑफ द ईयर को एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 237 3 अप्रैल 2022 को किसने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन सुनिए, कौन जीत लिया है? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 238 निम्नलिखित में से कौन सा देश वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? कौन बन गया है? इक्वाडोर। तो इक्वाडोर विश्व का पहला देश है जो वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 239 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? विनय मोहन क्वात्रा। कौन बने? विनय मोहन क्वात्रा। क्वेश्चन नंबर 240 5 अप्रैल 2022 को कहाँ पर देश के सबसे ऊंचे ओपीडी मेडिकल टावर की नींव रखी गई है? ऑप्शन सुनिए, हैदराबाद, जयपुर, कोची, भोपाल। जयपुर सबसे ऊंचा ना। ठीक है, तो 5 अप्रैल 2022 को जयपुर में देश के सबसे बड़े ऊंचे ओपीडी मेडिकल टावर की नींव रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 241 4 अप्रैल 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन सुनिए, प्रोफेसर रामदरथ मिश्र। प्रोफेसर रामदरथ कौन होगा? प्रोफेसर रामदरथ मिश्र। और ये 31वां होगा ना, और 30वां शरण लिम्बाले, शरद कुमार लिम्बाले। हाँ, अब ये क्वेश्चन पूछा गया था हमसे एनटीपीसी के मेंस में पूछा गया, शरद कुमार ये था। आपका गलती हुआ था। मेरा वहाँ पर भी गलती हो गया था, समझ लीजिए। यहीं से मेरा सीट में देखिए कितना सवाल आ रहा है, यहीं से सिर्फ इतना भी वीआई बन गया है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 242 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व सरहुल 2022 मनाया गया? झारखंड। कहाँ मनाया गया? झारखंड, अपना राज्य झारखंड में। और विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। चलिए क्वेश्चन नंबर 243 4 अप्रैल 2022 को कौन सा देश आपदा रोधी और संरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है? ऑप्शन सुनिए, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मेडागास्कर ना। क्या होगा? तो 4 अप्रैल 2022 को मेडागास्कर देश आपदा रोधी और संरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 244 निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? ओ हेनरी पुरस्कार बताइएगा, रामदरथ मिश्र, के शिवा रेड्डी, अमर मित्रा या वासुदेव मोही? के शिवा रेड्डी। नहीं, अमर मित्रा। फिर से सुनिएगा, बंगाली लेखक हैं कौन? अमर मित्रा, जिनको कि 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार दिया गया है। कौन पुरस्कार दिया गया? ओ हेनरी पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? अमर मित्रा कौन से भाषा के लेखक हैं? बंगाली। क्वेश्चन नंबर 245 10 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर घेड़ मेला 2022 का शुभारंभ किया है? ऑप्शन सुनिए, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, बिहार, मिजोरम। गुजरात। क्या होगा? गुजरात। तो 10 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात राज्य में माधवपुर घेड़ मेला 2022 का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 246 निम्नलिखित में से किस तस्वीर ने 2022 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का एक पुरस्कार जीता है? ऑप्शन सुनिए, अमेरिकी सीमा पर रोती हुई बच्ची, रोमानिया में रोता हुआ बच्चा, दक्षिण सूडान में संकटग्रस्त महिलाएं, और फिर एक है आपका कमलूप्स रेसिडेंशियल स्कूल। दक्षिण सूडान में नहीं कमलूप रेसिडेंशियल स्कूल। हाँ, कमलूप रेसिडेंशियल स्कूल। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, अच्छे से उसका आंसर भी देते हैं। जो आपका कौन है? कमलूप्स रेसिडेंशियल स्कूल, जो तस्वीर में 2022 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, कमलूप्स रेसिडेंशियल स्कूल। क्वेश्चन नंबर 247 8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया है। किसके कौन सा?
एक्जियोम मिशन 1 कौन है? एक्जियोम मिशन 1 क्या होगा? एक्जियोम मिशन 1 एक्जियोम मिशन 1। तो 8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया, एक्जियोम मिशन 1। क्वेश्चन नंबर 248, 8 जून 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया है? ऑप्शन सुनिए, केरल, जम्मू कश्मीर, असम, लद्दाख। जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर कहाँ पर किया गया? जम्मू कश्मीर। खीर मांगो, दूध मांगो, खीर दूंगा, कश्मीर मांगो चीज़ खीर दूंगा। दूंगा। तो आप लोग याद रख सकते हैं यहाँ से कि खीर भवानी मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। यहाँ से याद हो गया ना खीर भवानी मेला। चलिए क्वेश्चन नंबर 249, 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान कौन सा राज्य प्राप्त किया है? गुजरात। ठीक है, तो शीर्ष राज्य गुजरात को प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 250, अप्रैल 2022 में किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मनोज सोनी। यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी है। चलिए दोस्तों, तब हम लोग का आज 251 नंबर क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन हो रहा है। 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शन सुनिए, राजस्थान, सिक्किम, पंजाब, गुजरात। गुजरात। इसका सही आंसर क्या हुआ? गुजरात। तो 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में सीमा पर्यटन परियोजना या फिर सीमा दर्शन परियोजना का शुभारंभ किया है। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग 251 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए हैं उत्कर्ष का। कल हम लोग 252 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।